ईद के दूसरे रोज गर्मी के सताए शहरियों के लिए बादलों की ईदी। इकबाल टाउन, समनाबाद, गुलशन रावी, मुस्लिम टाउन, वाहदत रोड, केनाल रोड और दीगर इलाकों में मानसून की पहली बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। बड़ी ईदियां बटोर ली। ईद के दूसरे रोज शुरू हो गए बच्चा पार्टी के नॉन स्टॉप सैर सपाटे। बड़ों के हमरा चिड़ियाघर का रुख कर लिया। सफारी जू में भी मौज मस्ती प्रोग्राम ऑन हो गया। शहरियों ने पार्क में जाकर टरू की खुशियां दोबाला की। जिलानी पार्क, गुलशन इकबाल और ग्रेटर इकबाल पार्क में रश। बड़ों और बच्चों ने पिकनिक पार्टियां मनाई। रंग बरंगी नरमो नाजुक तितलियां हैं सबको प्यारी। शहरियों ने बोटेनिकल गार्डन में बटरफ्लाई हाउस का भी नजारा किया। मंचलों की बड़ी तादाद ने नहर में डुबकियां लगाकर टरू मनाया। नहाने के साथ साथ खूब हल्ला गुल्ला भी किया। मंचले मारूफ शहराओं पर व्हीलिंग भी करते रहे। मुस्लिम टाउन पुलिस ने 3 वन व्हीलर्स को 10 से ज्यादा मोटरसाइकिल्स कब्जे में ले ली। बच्चों की ईद तो वालिदैन के साथ ही होती है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में भी बच्चों ने ईद की खुशियां मनाई। वालिदैन से दूरी के बावजूद टरू पर भी खूब एंजॉय किया। फाउंटेन हाउस के मकीनों ने प्यारों से दूर अपने अंदाज में ईद मनाई। टरू पर भी अक्सरियत से कोई अपना मिलने ना आया। एक साथ बैठकर एक दूसरे के दुख सुख बांटते रहे। लाहौर न्यूज के मेहमान खास ईद स्पेशल प्रोग्राम का SOS विलेज में इनकाद। बच्चों की ईद की खुशियां दोबाला हो गई। परफॉर्मेंस से सबके दिल मोह लिए। हलवा पूरी, मुर्ग चने, निहारी, सिरिपाई और साथ मजे की लस्सी। लाहौरियों ने टरू के दिन का आगाज किया मनपसंद नाश्ते के साथ। बड़ी तादाद में पुरानी अनारकली फूड स्ट्रीट पहुंच गए। ठंडी मीठी आइसक्रीम के बगैर मीठी ईद अधूरी। आइसक्रीम पार्लर्स पर टूटी फ्रूटी, वेनिला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट क्रंच समेत ढेरों फ्लेवर्स मौजूद। फैमिली हॉल खचाखच भर गए। पाक फिजाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान की जिना अस्पताल आमद। एयर चीफ मार्शल ने सानेहा अहमदपुर शर्किया के जख्मियों की इयादत की। पंजाब फूड अथॉरिटी की ईद पर कार्रवाइयां। गुलबर्ग और गार्डन टाउन में नाकिस अशिया के इस्तेमाल पर मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स को लाखों के जुर्माने कर दिए। सियासी दफातर में भी दूसरे रोज कारकुनान का ईद मिलने का सिलसिला जारी। मजंग में MPA माजिद जहूर के दफ्तर में कारकुनान का तांता बंधा रहा। ख़याबान अमीन में साबिक रुकन कौमी असम्बली राना मुबशर की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम। बल्दियाती नुमाइंदों समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक हुई। सांदा पुलिस ने शहरियों को मौत के मुंह में धकेलने वाले 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। 10 करोड़ रुपए मालियत की 16 किलो हेरोइन बरामद। तालीमी इदारों में भी मनशियात सप्लाई करने का इंकशाफ। डिप्टी कमिश्नर का मीनार पाकिस्तान करेंगी सर्विलेंस टीम के हमरा दौरा। सुबैन अहमद सैयद ने छुट्टी के रोज मुलाजमीन में तहाइफ तकसीम किए।
LWMC की जानिब से ग्रेटर इकबाल पार्क में सफाई मुहिम कैंप का इनेकाद। शहरियों को सफाई के बारे में आगाही दी गई। और अंदरूने और बैरूने मुल्क आने और जाने वाली 26 परवाजें जहाजों की अदम दस्तयाबी के बायस मंसूख। ईद के दूसरे रोज भी अंदरूने मुल्क सफर करने वाले मुसाफिर PIA की जानिब से किराए में कमी का फायदा ना उठा सके। अस्सलाम वालेकुम, लाहौर न्यूज के साथ मैं हूं अजीम राना और मैं हूं जुनैरा खालिद। अहले लाहौर को लाहौर न्यूज HD की तरफ से ईद की खुशियां बहुत मुबारक। ईद की बात हो रही है तो आपको ये भी बताएं कि ईद पर मौसम सुहाना हो गया है। जी बिल्कुल जुनैरा, गर्मी से सताए शहरियों पर मौसम मेहरबान हो गया है। बादलों की गर्मी के मोर्चों पर बूंदों से शेलिंग हुई है। पारा मुंह के बल आन गिरा। मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश से गर्मी रफू चक्कर हो गई। मौसम दिल नशीन, मीठी ईद ठंडी हो गई है। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं सुहेल कैसर से, लेकिन फिर वक्त आपको बताएं कि गर्मी से सताए शहरियों पर मौसम मेहरबान हो गया है। मजीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं सुहेल कैसर से। सुहेल कैसर, बताइएगा कैसा मौसम है बाहर? देखें, वो पहले तो थी गर्मी की पुकार और बारिश के बाद आई है हल्की सी बहार, लेकिन अभी वो मौसम नहीं बन रहा जिसकी हम सबको तवक्को है कि बस आसमान पर गंगोर घटाएं छाई रहें और हल्की हल्की सी जो है बूंदाबांदी रिमझिम होती रहे। बारिश हुई है, अच्छी बारिश हुई है और आज सुबह से ही जो काफ़ी सारा हब्स था, उसके बाद ये बात करीनस क्यास थी कि आज बारिश बरस कर ही रहेगी और ऐसा ही हुआ और महकमा मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक बारिश बरसी। लेकिन बारिश बरसने की रेशो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रही। कहीं ज़्यादा बारिश हुई, कहीं कम बारिश हुई, और लेकिन अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि शहर का जो दर्जा हरारत है वो कम हुआ और हब्स की जो कैफियत थी वो भी तकरीबन ख़त्म हो गई है। कि आपको अंदाज़ा हो पा रहा होगा ये शर्ट के हवा में हल्का हल्का लहराने से कि हवा भी चल रही है और हवा ही एक बड़ा टूल होता है जो मौसम की गर्मी को कम करता है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है जी। ईद के दूसरे रोज़ ईदी मिली हमें बारिश की भी, कि कल तो पैसों वैसों का तबादला होता रहा ईदी में, और आज जो है बारिश की ईदी मिली, जिसके बायस अब ये तवक्को की जा सकती है कि पहले से ही जो रश और जो शहरियों का बाहर निकलना था घरों से वो तो चल ही रहा था, लेकिन अब उसमें मज़ीद इजाफा होगा। अलबत्ता तपश ज़रूर है, लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि बारिश का सिलसिला कल शाम तक वक्फे से चलता रहेगा। मानसून का बाकायदा आगाज़ हो गया है और अब ये आइंदा 2 माह तक इसी तरह सिलसिला चलेगा कि कभी बारिश आ गई, कभी बादल बरस पड़े और कभी फिर सूरज चमकने लगा। जी ठीक है सुहेल कैसर, बताइएगा यकीनन ईद जो है वो अब ठंडी हो गई है। मीठी ईद के साथ साथ अब ईद जो है वो ठंडी और खुशगवार भी हो चुकी है। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों के हवाले से क्या पेशगोई की गई है और इस हवाले से क्या इंतजामात जो हैं वो वासा की जानिब से किए गए हैं? देखिए, ये इंतज़ामात तो काफ़ी अर्सा पहले मुकम्मल कर लिए जाते हैं, लेकिन मुसीबत ये है कि हमारे यहाँ पर जो बाज़ तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए भी जाते हैं कि नशीबी इलाकों में बारिश का पानी ना खड़ा हो या इस सूरत हाल से बचा जा सके, वो भी कुछ इस अंदाज में मुकम्मल किए जाते हैं और फिर जो इसमें गड़बड़ होती है उसके बाइस बारिश जब भी होती है तो शहर के नशीबी इलाकों में पानी खड़ा हो ही जाता है। और ये बाज़ इलाके तो ऐसे हैं जहाँ से साल हर साल से यही सूरत हाल देखने में आ रही है। अलबत्ता ये है जी कि वासा की तरफ से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कैंप ऑफिस कायम किए गए हैं। आज DC लाहौर सुमेर अहमद सैयद भी बारिश के दौरान शहर की मुख्तलिफ शाहराहों का दौरा करते रहे, हदायत जारी करते रहे। LWMC भी इसमें अंगेज है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर ज़रूर कहूँगा कि जो इदारों का काम है वो तो चलता ही रहेगा, अपनी कोशिश करते हैं वो भी, लेकिन सबसे अहम किरदार हमारा अपना होता है कि जो हम गटरों में कूड़ा करकट फेंक देते हैं, नालियों में कूड़ा करकट फेंक देते हैं, उससे जो निकासी आपका सिस्टम है वो जवाब दे जाता है और नतीजतन हम सबको ही इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो जब तक हम खुद से इस पर थोड़ा अमल नहीं करेंगे ये मुश्किल हमारी कम नहीं हो सकती। तो इसके लिए हमारा किरदार सबसे ज़रूरी है जी। और क्योंकि अब आगे जी यकीनन हमारा किरदार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमें तमाम तर चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया सुहेल कैसर, तफसीलात से आगाज़। DC लाहौर सुमेर अहमद सैयद का मानसून की पहली बारिश के फौरी बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, वासा के इंतजामिया अमूर का जायजा भी लिया गया। इसी हवाले से बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक से। इमरान, बताइएगा क्या कहना था DC लाहौर का? डिप्टी कमिश्नर लाहौर सुमेर अहमद सैयद अगर देखा जाए तो अभी भी हमारे साथ ही मौजूद हैं और
पूरा लाहौर का जायजा ले रहे हैं और जहाँ जहाँ पे भी बारिश हुई है, जहाँ जहाँ पे भी निशेबी इलाके थोड़े से घेरे आ पाए हैं, क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा तेज नहीं हुई और पूरे लाहौर में इस वक्त वो बेके वाले मोड़ पर मौजूद है और यहाँ पर थोड़ा सा पानी का, क्योंकि ये स्टोर पॉइंट था जिस पे पानी काफी ज्यादा खड़ा था, जिस पर उन्होंने एमडी वासा और जाहिद अजीज को खुफी तौर पर कॉल पर लिया और उनको इसके बारे में आगाह किया और खुफी तौर पर इससे यहाँ से पानी खत्म करने की हिदायत जारी की। और इसके अलावा उन्होंने पूरे लाहौर का जो जायजा है वो इस वक्त उन्होंने इशरा में शाहजहां चौक से और इसके अलावा मुल्तान रोड और फिरोजपुर रोड और वादर रोड पर उन्होंने देखा और कई इलाकों में बारिश हुई है, क्योंकि मानसून की पहली बारिश है और कहा यह जाता है कि मानसून की जो बारिश होती है उसमें एक इलाके में बारिश होती है निस्बतन दूसरे इलाके में कम बारिश होती है। और अगर थोड़ा सा और आगे चले जाए, इनकी पंजाबी की मिसाल ये है कि गाय का एक कान जो है वो गीला होता है और दूसरा कान जो है वो सूखा होता है। इसी तरह मानसून की जो बारिश होती है इसमें कई इलाके जो है वो इलाकों का दौरा किया जा रहा है और इंतजामिया अमूर का भी जायजा लिया गया है। बहुत शुक्रिया इमरान मलिक। और अब आपको बताएं कि बारिश ने इंतजामिया के ढोल का पोल खोल दिया है। लॉरेंस रोड पर बारिश के पानी ने डेरे डाल लिए, इलाका नदी नाले का मंजर पेश करने लगा। एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज लॉरेंस रोड पहुंच गए हैं। तफसीलात जानते हैं शेख ज़ैनुल आबदीन से। जी शेख ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। आज मॉनसून का आगाज हो चुका है और आज मॉनसून की पहली बारिश थी। पहली बारिश थोड़ी देर हुई और उसके बाद जो लॉरेंस रोड है वहां पर पानी खड़ा हो गया, लेकिन एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज और उनकी टीम ने यहां लॉरेंस रोड का दौरा किया और यहां पर आकर उन निकासी आपके लिए इकदाम कर रहे हैं। क्या इकदाम किए जा रहे हैं उन्हीं से जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। 100 मरबा मीटर का कता है जिसमें पानी खड़ा हुआ है, बाकी तो रोड क्लियर है। तो ये भी 15 मिनट में क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। आपने देखा है जिस तरह से तेजी से पानी जा रहा है तो हार्डली 15 मिनट लगेंगे, ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब मॉनसून आगे शुरू हो रहा है, सितंबर तक चलेगा। क्या इकदाम किए जा रहे हैं वासा की तरफ से? इस वक्त जी आपने जैसे देखा रिएक्शन टाइम बारिश होने से पहले ही अमला मौजूद था, मशीनरी चल रही है, पंपिंग स्टेशन चल रहे हैं, अमला फील्ड में है मेरे समेत। तो डिसिल्टिंग बड़ी एक्सटेंसिव हमने कर ली हुई है सारी ड्रेनों की, तो इंतजाम मुकम्मल हैं और इंशाल्लाह इस दफ़ा हम कम से कम आपको इंतज़ार करवाएंगे पानी क्लियरेंस के लिए। अच्छा सर, ये निकासी आप जब जहाँ पे ज़्यादा वो सेंसिटिव इलाके हैं जहाँ पे पानी ज़्यादा खड़ा हो जाता है वहाँ पर क्या इकदाम किए गए हैं वासा की तरफ से? जैसे ये एक लॉरेंस रोड का एक प्याला सा बना हुआ है रोड का, जहाँ पे हमारे 3 डिवाटरिंग सेट मौजूद हैं, 15 हमारा स्टाफ, 15 रुकनी हम वक्त 24 घंटे यहाँ मौजूद रहता है और इवन मैकेनिक तक मौजूद हैं। अगर डिवाटरिंग सेट ख़राब हो जाए तो मौके पे ठीक कर दिया जाए। कैंप है और मूवमेंट पे तमाम डीएमडी समेत एमडी तमाम स्टाफ इस वक्त फील्ड में है, तो हर लो लाइंग एरिया जो है उस पर हमारी टीम मौजूद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज हमारे साथ मौजूद थे, वो निकासी आपके हवाले से बता रहे थे क्योंकि आज मॉनसून का बाकायदा आगाज हो चुका है। आज मॉनसून की पहली जड़ी थी, जहां मौसम अच्छा हुआ वहीं पर शहरियों को जहमत ना उठानी पड़े। इस सिलसिले में वासा का जो स्टाफ है, वासा की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस वक्त फील्ड में, और आप देख सकते हैं कि ये निकासी है आपके लिए, ये लॉरेंस रोड पर निकासी है आपके लिए। क्या इकदाम किए जा रहे हैं? डी वाटरिंग सेट यहाँ पर मौजूद है, इसके अलावा जो मेन होल है वो खोल दिए गए हैं ताकि आवाम को कम से कम इस बारिश के मौसम में जहमत उठानी पड़े। इसके अलावा लक्ष्मी के हवाले से बात की जाए तो लक्ष्मी का जो इलाका है वो भी काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है मॉनसून में, क्योंकि जो बारिश होती है वो मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ औकात में होती है, इसलिए वासा की जो टीमें हैं वो पूरे लाहौर में निकासी आपके लिए कोशिशें कर रही हैं। जी बहुत शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबदीन तफसीलात से आगाह करने के लिए। शहर में चंद मिनट तक जारी रहने वाली मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मनचले तो मनचले लाहौरी फैमिलीज भी नहर पर मौसम का मजा लेने पहुंच गई। इस वक्त नहर पर मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ भट्टी, उनसे मजीद बात करते हैं। आतिफ भट्टी, बताइएगा लाहौर ये पहुंच गए हैं एंजॉय करने के लिए? कोई मौका नहीं छोड़ते एंजॉय करने का। वैसे भी आज ईद का दूसरा दिन था और इनकी कोशिश यही थी कि किसी ना किसी जगह पर जाके हम एंजॉय करते हैं, खाने पीने की जगह पर जाते हैं। लेकिन कुछ लाहौरी ऐसे भी जिन्हें बहुत देर पहले बहुत सी गर्मी लग रही थी और उस गर्मी से बचने के लिए इन्होंने नहर का रुख किया था, यहाँ पर नहाने भी आ गए थे। लेकिन उसका मौसम और बड़ा मज़ेदार हो गया कि जब बारिश हो गई, और जब बारिश हो गई तो ये डबल मज़े हो गए। बारिश में नहर में नहा भी रहे थे और बारिश में एंजॉय कर रहे थे। हाँ भाई, कर क्या रहे हो इधर, ये बताओ? हम नहाने आए हैं, बहुत गर्मी है लाहौर में, हम अब नहाने आए हैं। अब नहाने आए तो फिर नहा के दिखाओ, डुबकी लगाओ। अब ये तमाम लोग यहाँ पर खड़े थे लाइन से और इन लोगों ने डुबकियाँ लगानी थी और पानी में लोगों ने डुबकियाँ लगाई हैं। यही इनके एंजॉयमेंट है, यही वक्त है कि जो आज ये ईद का वक्त यहाँ से गुजार सकते हैं। लेकिन एक तरफ ये तमाम बच्चे हैं जो कि नहा रहे हैं, बहुत देर पहले भी नहा रहे थे, एक दूसरे पर पानी भी उछाल के एंजॉय कर रहे हैं। कुछ फैमिलीज भी आई हुई हैं और फैमिली साथ फैमिली के सरबराह भी आए हुए हैं। तो जनाब, कितनी देर से नहा रहे हैं आप और घर में पानी नहीं आता क्या यहाँ नहाने आ गए? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक जनाब। 2 दिन हो गए, बहुत गर्मी है, एंजॉय करने के लिए आए हैं और लाइट का भी बहुत बड़ा इशू है।
पूरी फैमिली के साथ आए हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बच्चे भी 4 घंटे हो गए इधर आए हुए, 3-4 घंटे हो गए हैं। 3-4 घंटे हो गए हैं जी यहाँ पर आए हुए। इन सबको तमाम ये फैमिलीज के साथ यहाँ पर आए हुए थे। उनके हालात आप देख ही सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होगी, तभी आपे से बाहर होकर यहाँ पर नहर पर डुबकियाँ लगा रहे हैं। एक फैमिली हमारी और भी बैठी हैं और मैं ये कुछ अफराद यहाँ पर बैठे हैं, बीवी बच्चे समेत, और उनकी एक खातून जो बुजुर्ग खातून है वो यहाँ एंजॉय कर रही हैं। आप नहर में नहीं नहा रही, आप बाहर ही बैठी हैं? अभी तो हम खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, एंजॉय के फिर नहाएंगे। अच्छा, इसके अलावा ईद पे एंजॉय करने का कोई और शुगल नहीं है? मैं इसके अलावा कुछ शुगर नहीं है। इसकी क्या वजह, नहर में क्यों आती है? सुकून मिलता है ना, ठंडा पानी, बहुत मजा आता है, बहुत और मजा। क्या ये पिकनिक के लिए क्या लेकर आई हैं खाने के लिए? ये लाए हैं चना चाट। ये जी चना चाट, ये भी वैरायटी है। वैरायटी क्या, ये भी सखावत कैसे, जैसा गोल गप्पे, चना चाट, फ्रूट चाट, दही बल्ली, ये तमाम लाहौर की ट्रेडिशन है। लोग जब एंजॉय करने आते हैं हल्की फुल्की आइटिस भी करते हैं। ये फैमिली भी बैठी है, बच्चे भी इनके साथ हैं, और ये गालिबन ये आपके माशाल्लाह बच्चे हैं। जी, तो जी आज ईद को आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, नहर पे नहा के या नहर के किनारे गुजार के वक्त? नहीं, अभी तो हम खाना वाना खा के फिर नहर में छलांगे मारेंगे, और क्या नाम है, ये ईद का मज़ा दोबारा हो जाएगा। हमारा गर्मी है, और मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। अच्छा चलिए, आपकी तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। हमारे लाहौर चैनल को भी ईद मुबारक तो कहेंगे आप? मेरे जी आपके चैनल का बहुत शुक्रिया जो कवरेज कर रहे हैं। आपका लाहौर चैनल को ईद मुबारक। जी बहुत अच्छी बात है। और ये बच्चे आपके हैं? जी, ये मेरा बेटा, ये मेरा नेबर में है। अच्छा, और ये आपकी आपकी मिसेज है? आपकी मिसेज ने क्या बनाया आज इधर ये पिकनिक को मनाने के लिए, यहाँ पे बैठने के लिए? मैंने चना चाट बनाई है और फ्रूट चाट बनाई है और कोक के साथ, बस। ये तमाम चीज़ें सिर्फ आप लोग खाएंगे या हम लोगों को भी सुलह वगैरह मारेंगे आप भी खा लें, आपसे अच्छे हैं, आप भी खा लें। चले जी ठीक है, मेरे आगे फौरन जी आम पेश कर देंगे। अच्छा, आम के साथ अगर कच्ची लस्सी हो ना तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो लेकिन जी हम लोग इस वक्त, चूँकि हम लोग काम कर रहे हैं और कोशिश करेंगे जी इस वक्त जो मैं ये एंजॉय इनके साथ कर सकूँ यहाँ पर बैठ के, क्योंकि वाकई बहुत खूबसूरत मौसम है। लाहौर का मौसम कुछ से पहले बहुत गर्म था, लेकिन नहर में नहाने के बाद इन लोगों की जो तरोताज़गी है वो भी दोबारा हो जाती है। ईद का मज़ा भी एक तरफ से है, लेकिन हाँ इसके साथ साथ हब्स में थोड़ा सा इजाफा हो गया है कि हवा नहीं चल रही, पसीना आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद यकीनन मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। और आतिफ भट्टी आप वहां पर मौजूद हैं, आप भी जरूर एंजॉय कीजिए चाहे फैमिली के साथ। और अगर लाहौरियों की बात की जाए तो वो जहां एंजॉय करते हैं वहीं लाहौरी ख्वाबों से भी पीछे नहीं हटते। जी बिल्कुल ज़ुनैरा, नहर के किनारे तो शहरियों का अहवाल हमने जाना। अब आपको बताते हैं कि बारिश के बाद जैसे ही मौसम खुशगवार हुआ तो शहरियों ने समोसों और पकौड़ों की दुकानों का भी रुख कर लिया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सबीउल हसन लक्ष्मी चौक में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सबीउल हसन, बताइएगा हल्की हल्की बारिश के बाद गर्मा गर्म समोसे कैसा मंजर पेश कर रहे हैं? बिल्कुल, आज सुबह की अगर बात की जाए तो आज ईद का दूसरा दिन था और आज सुबह से ही जो है शदीद गर्मी की भी थी, लेकिन लोग जो है गर्मी, लाहौरियों की अगर बात की जाए तो लाहौरी गर्मी सर्दी मौसम ये नहीं देखते। ये लोग खाना पीना एंजॉयमेंट, इनकी छुट्टियां आएँ और इनको एंजॉय करने का कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि बारिश भी हो गई और बारिश के बाद जो है मौसम में थोड़ी सी तब्दीली भी आ गई, खुशगवार मौसम हो गया है, हवा भी चल रही है। इसके साथ साथ लोगों ने रुख किया पकौड़े समोसों की दुकानों का। तो मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे कुछ लोग हैं जो चटपट समोसे खा रहे हैं, चटनी डाल के तरह तरह के मसाले उसमें शामिल हैं और समोसे खाए जा रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे कि दबड़ दबड़ जो समोसे खाए जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको मौसम खुश होने के बाद? अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा मौसम है, बारिश हो गई है। जब भी बारिश होती है हम यहाँ पे समोसे खाने आते हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि मौसम खुशगवार हुआ है तो आपकी फैमिली भी उसी तरह एंजॉय करी जिस तरह आप एंजॉय करें या अकेले ही निकल आए? नहीं नहीं, इंशाल्लाह हम अभी निकलेंगे फैमिली के साथ, बहुत इंजॉय करेंगे, खाएँ पिएंगे, मजे करेंगे। लाहौरियों का तो खाना ही है। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी कि लाहौरियों का तो बिल्कुल खाना ही है। दुकानदार से बात करते हैं, इनकी थोड़ी देर पहले इनका मिजाज काफ़ी जो सख्त था, अब देखते हैं कि मौसम अच्छा हुआ है तो हवा भी चल रही है तो थोड़ी सी नरमी आई है इनके मिजाज में। सर ये बताएं कि थोड़ी सी नरमी आई है मिजाज में, मौसम खुशगवार हुआ, क्या कहेंगे? जी कल और आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, गर्मी शिद्दत कम हो गई है तो मौसम खुशगवार हो गया है, बहुत अच्छा मौसम हो गया। आप तो स्पेशली दुआएं करते होंगे बारिश हो, मौसम अच्छा हो, मेरे समोसे बिके, ऐसा होता है? नहीं ऐसा तो होता है, फिर भी खाना चटपटा खाने को लाहौरियों का दिल करता है, मौसम अच्छा आएगा और समोसे पकौड़े खाएं। जी बिल्कुल, आपने जैसे बात सुनी कि इनका कहना ये है कि लोगों का तो काम है मौसम अच्छा और खाना पीना हो शुरू। इसी तरह यहाँ पर लोग काफ़ी जो दुकानें इस वक्त फुल हो चुकी हैं खाने पीने के लिहाज से, लेकिन मैं इस वक्त समोसे की दुकान पे मौजूद हूँ। तो यहाँ समोसे की सूरत हाल मैंने आपको बता दी कि चटनी डाल के चटपटा समोसे खाए जा रहे हैं। जी सबीउल हसन, यकीनन हमारे मुंह में भी पानी आ रहा है और इस बुलेटिन के बाद हम भी ज़रूर कोशिश करेंगे कि मौसम को एंजॉय कर सकें और समोसे पकौड़े जो हैं वो भी खा सकें। बताते चलें लाहौर के हवाले से तो मौसम जहां पर खुशगवार हुआ, मंचलों ने रुख किया है नहर का और साथ ही साथ समोसों पकौड़ों की दुकानों पर भी खूब रश लगा हुआ है। बिल्कुल ज़ुनैरा, लाहौरी जो हैं वो ख्वाबों के शौकीन हैं और अगर ईद का दूसरा रोज़ हो
तो मौका भी है और दस्तूर भी है। और उसके बाद सोने पे सुहागा ये कि बारिश ने मौसम को मजीद बेहतर कर दिया है और लाहौरिये ना सिर्फ जो कि नहर के किनारे पहुंचे, वो दूसरी जगह समोसे खाने के लिए भी पहुंच गए हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि आज शहरी जो है वो पिकनिक मनाएंगे। शहर का मौसम खुशगवार हुआ तो बारिश के बाद शहरी पहुंचे हैं जिलानी पार्क। तफसीलात के लिए वहां पर मौजूद है हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ महानूर खालिद। महानूर, बताइएगा कि कितनी बड़ी फैमिलीज जो है वो इस वक्त जिलानी पार्क में मौजूद हैं, कितनी बड़ी तादाद देख रही हैं आप? मैं बाग जिन्ना में मौजूद हूँ और यहाँ पे खासा रश है। सुबह जब मैं यहाँ पहुँची थी तो बिल्कुल रश नज़र नहीं आ रहा था, गर्मी थी, लेकिन अब मौसम जो है इंतहाई खुशगवार हो चुका है। जब से बारिश हुई है हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है, सूरज का जो है वो कोई नामो निशान यहाँ नज़र नहीं आ रहा। शहरी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, कोई बैडमिंटन यहाँ पे खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, बच्चे भी हैं यहाँ मेरे पास मौजूद। बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे, बच्चे बात नहीं कर रहे मेरे से, दूर से भागना शुरू कर दी। जैसे मैंने बात की कि बच्चों से बात करेंगे, उनको तो अपनी मस्ती में है, उनका यही दिल चाह रहा है कि वो खुद से इंजॉय करें, खाएँ पिएँ। और यहाँ जब मेरी शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि अब असल ईद हुई है, कल तो ईद लग ही नहीं रही थी कि ईद है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। सारा जो टाइम था ख़वातीन का वो किचन में गुजर गया और किचन में भी इतनी सख्त गर्मी थी कि कोई मज़ा नहीं आ रहा था। और आज जब उन्होंने सोचा कि सैर तफरी की जाएगी तो मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। तो उनका कहना था कि खुदा का तोहफ़ा है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई भी की गई है कि जो मौसम है 3 दिन तक ऐसा ही रहेगा, क्योंकि मानसून शुरू हो चुका है। तो जो बारिशों का सिलसिला ये लगा ही रहेगा। तो शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि ये जो ईद का तकरीबन हफ्ता ही ईद का जो है वो गुजरेगा, तो ये बड़ा अच्छा सा प्लेजेंट सा मौसम हो जाएगा और जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। जी, ईद पर मौसम खुशगवार हो गया है। बहुत शुक्रिया महानूर खालिद, आपने हमें इस हवाले से अपडेट किया है। इसके साथ साथ ही हमारे साथ सबीहुल हसन भी मौजूद थे और आतिफ भट्टी भी। आप सबका बहुत शुक्रिया। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। हल्की बारिश ने इंतजामिया के ढोल का पोल खोल दिया। लॉरेंस रोड नदी नाले का मंजर पेश करने लगा। एमडी वासा मौके पर पहुंच गए। मंजिलों की मारूफ शाहराहों पर विलिंग मुस्लिम टाउन पुलिस ने 3 को गिरफ्तार कर लिया। ईद के दूसरे रोज बच्चों के प्लेलैंड्स पर यलगार। हरबंसपुरा फन दुनिया में रश लग गया। लाहौर न्यूज़ फटाफट के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि बारिश के बाद मौसम हसीन होते ही शहरियों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया है। चिड़ियाघर में शहरियों का रश लग गया, बच्चों की मौजें हो गई, मस्ती और खूब हल्ला गुल्ला भी जारी है। बच्चों ने खूब इंजॉय किया है। आपको बताएं कि ईद का दूसरा रोज़ है और शहरी उमड़ आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ईदियाँ तो बटोर ली हैं, लेकिन अब खर्च करने की बारी है और बड़ी तादाद है बच्चों की जो कि चिड़ियाघर में इस वक्त मौजूद है। हमारे नुमाइंदे अली अरबाज भी वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी अली अरबाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज ईद का दूसरा रोज़ है और ईद पे जो है हर साल की तरह इस साल भी जो लाहौर चिड़ियाघर है वो तफरीह की माजगा बन चुका है, मरकज़ बना रहता है। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग जो है अपने बच्चों के साथ आते हैं, चूँकि ईद छोटी ईद जो है वो बच्चों की ईद होती है, तो वालिदैन को भी उनकी बात मानना पड़ती है। आज सुबह से हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पे बच्चे फैमिलीज़ आ रही हैं, वालिदैन जो अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। इस वक्त भी मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि उन्होंने यहाँ पर कितना इन्जॉय किया है। जी आप बताइएगा, आपने यहाँ पर कब से आई हुई और इन्जॉय किया यहाँ पर आपने? हमें काफ़ी देर हो गई है, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हम अपने पापा के साथ आए हैं, लेकिन सूजी होती तो और भी मज़ा आता। सूजी को हम बहुत मिस कर रहे हैं। अच्छा आप बताओ, ये छोटी सी बच्ची है, इनसे जानते हैं आपको मज़ा आया यहाँ पर? जी बिल्कुल, आपने जाना है कि इनका कहना है कि बहुत मज़ा आया। सुबह से आज यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आए हुए हैं। इनके पापा भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि कब से यहाँ पे मौजूद है। जी आप बताइएगा कि कब से आप यहाँ पे मौजूद हैं और बच्चों के साथ? हम तकरीबन दोपहर से आए हुए हैं और बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी रश है, लेकिन बच्चे जो हैं सब वो सूजी को बहुत मिस कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि यहाँ हाथी होना चाहिए, हाथी घर खाली है और सब बच्चे वहाँ जाना चाह रहे हैं और उसको पसंद करते हैं, लेकिन उनको मिल नहीं रही। और बच्चों का यही मुतालबा है कि सूजी को जल्दी लाया जाए। जी बिल्कुल, आपने जाना, एंजॉय तो सारे कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे सूजी को काफ़ी मिस किया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही लाहौर चिड़ियाघर में आप एंटर होते हैं सबसे पहले सूजी पे नज़र पड़ती है। लेकिन सूजी की जैसे कि हलाकत होगी अब से कुछ दिन कबल, तो लाहौर बच्चे जो हैं, फैमिली जो है वो सूजी को यहाँ पर बहुत मिस कर रही हैं। जी अली अरबाज, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आपको बताते हैं कि ईद का दिन हुआ है शुरू और साथ ही बारिश हुई है, तो फिर लाहौर ये भला घरों में कैसे बैठ सकते हैं। शहरियों ने इसके साथ ही पार्क्स का रुख कर लिया है। मॉडल टाउन पार्क में मौजूद है हमारे नुमाइंदे अदनान भट्टी, उनसे इसी हवाले से बात करेंगे। जी अदनान भट्टी, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, आज जो है वो बारिश तो हुई, मौसम सुहाना हुआ, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसके बाद जो है वो काफ़ी घुटन हो गया है। गर्मी की शिद्दत में जो कमी वाक़या हुई थी वो दोबारा से गर्मी जो है वो ज़्यादा होने लग पड़ी है। यही वजह है कि लोग इक्का दुक्का जो पार्क में आ रहे हैं, लेकिन आ ज़रूर रहे हैं क्योंकि लाहौर ही हैं, एंजॉय तो उन्होंने करना है। कुछ बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ पर जो है वो क्या करने आए हैं। हम पार्क में आए हैं। अच्छा, आप पार्क में आप आए हो, तो आप चिड़ियाघर भी गए होंगे? जी बिल्कुल, ये बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, इसकी वजह से वो भी नडाल हमें दिखाई दे रहे हैं। आवाम जो है उनकी कोशिश ये थी कि जब से ही बारिश हुई है वो घरों से बाहर निकलते, मौज मस्ती करते, लेकिन एकदम से गर्मी जो है वो ज़्यादा हो गई है, जिसके बायस लोगों ने शायद यही बेहतर समझा है कि वो अपने घरों में मैसूर होकर रह गए हैं और घरों में ही रहें, क्योंकि यहाँ पर जो पार्क है उसमें रश तो हमें बहुत कम दिखाई दे रहा है। अगर बारिश के बाद मौसम सुहाना हो जाता, ठंडी हवाएं चलती, तो शायद काफ़ी रश हमें यहाँ पे देखने में नज़र आ सकता था, लेकिन जो वजह सामने आई है उसकी वजह ये थी कि जो बारिश हुई उसके बाद अचानक से गर्मी बढ़ी, उसकी शिद्दत में इजाफा हुआ और लोग जो हैं वो ठंडी हवा की बजाय जो है उन्हें गर्मी महसूस होने लगी, इसलिए वो घरों से निकले ही नहीं। जी ठीक है अदनान भट्टी, आप हमारे साथ मौजूद ही रहिए, मजीद तफसीलात भी आपसे लेते रहेंगे। ईद का दूसरा रोज शहरी पहुंचे हैं रावी किनारे। खुशगवार मौसम में कश्ती की सैर भी की और कामरान की बारादरी में पिकनिक भी मनाई है। राहील सैयद वहां पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। शहरी ईद का लुत्फ कैसे उठा रही हैं, बताइएगा राहील। कामरान बारादरी की तरफ और वहाँ जा रहे हैं, अब आप ये देख सकते हैं कश्ती में बैठे हुए हैं और हम कामरान बारादरी की तरफ जा रहे हैं। लोगों की बहुत बड़ी तादाद आज जो है वो सैर व तफरीह के लिए निकली है। मौसम भी आज कुछ बेहतर है और यहाँ का रावी का जो मौसम है पहले की निस्बत थोड़ा बेहतर हो चुका है। आप ये देख सकते हैं कि हम भी कश्ती में मौजूद हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं ईद के दूसरे दिन को। और यहाँ हमारे साथ फैमिली मौजूद हैं जो बारादरी सैर व तफरीह के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ मर्द भी जो हैं वो भी मौजूद हैं जो सैर व तफरीह के लिए जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, फैमिली को लेकर किधर जा रहे हैं सैर व तफरीह के लिए? ये जी रावी में बारादरी, क्योंकि एक फेमस पॉइंट है पिकनिक का, तो वहाँ बच्चों को एंजॉय करवाने के लिए लेके जा रहे हैं। कैसी ईद गुजरी, कैसे एंजॉय किया? आज तो फिर कुछ मौसम बेहतर लग रहा है। जी अल्लाह का शुक्र है, आज मौसम बहुत बेहतर हो गया है, गर्मी बहुत कम है और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, जाहिर है। जी मैं अगर बात करना चाहूँ, खवातीन भी मौजूद हैं। जी भाभी, ईद कैसी गुजरी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। आप एंजॉय करने के लिए कामरान बारादरी जा रहे हैं, तो मौसम कैसा है? मौसम बहुत अच्छा हो गया, अब तो आंधी भी आ गई है, एंजॉय कर रहे हैं। लाहौर का मौसम ऐसे ही अच्छा है, रावी का और अच्छा हो गया। देखा आपने सुना, उनका कहना यह है कि अब आंधी भी आ गई है, मौसम अच्छा हो चुका है, हवा अच्छी चल रही है, लोग एंजॉय करने के लिए निकल रहे हैं। कामरान बारादरी की तरफ हम भी जा रहे हैं, हमारा सफर भी इख्तिताम पजीर हो गया, अब हम भी कश्ती से उतरेंगे और हम आपको ये बताते चलें कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो आ रही है और कामरान बारादरी में एंजॉय कर रही है। जी बहुत शुक्रिया राहील सैयद, आपने हमें अपडेट किया। इसके साथ ही अली अरबाज और अदनान भट्टी ने भी हमें अपडेट किया। आप सबका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताते हैं कि ईद के दूसरे रोज भी प्लेलैंड्स में बच्चों का रश जारी है। बच्चे ईद को भरपूर तरीके से मनाने में मसरूफ हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे वैस फिर्क मौजूद हैं हरबंस खुराफात दुनिया में, उनसे जान लेते हैं कि क्या सूरत हाल है वहाँ पर। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हरबंसपुरा के एक फन लैंड में। अगर बात की जाए तो आज ईद का दूसरा रोज़ है। शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है उन्होंने मुख्तलिफ फन लैंड पार्क्स का रुख किया है और यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर आए हैं और जो बच्चे हैं यहाँ पर झूला झूल रहे हैं और इसके साथ साथ जो है वो एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारे साथ एक फैमिली इस वक्त इस फन लैंड में मौजूद है, हम उस फैमिली से बात करते हैं, वो यहाँ पर आए, उनका क्या कहना है इस हवाले में। बच्चे जिद कर रहे थे तो हम आए हैं इधर पार्क में। जी बिल्कुल, आपने जाना, उनका कहना है कि जो बच्चे हैं वो जिद कर रहे थे और हम उनको यहाँ पर पार्क में फन लैंड में लेकर आए हैं ताकि वो यहाँ पर लुत्फअंदोज़ हो सकें। तो इसी हवाले से हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उन बच्चों का क्या कहना है। आज बहुत मज़ा आ रहा है, हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा झूले लिए, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। इसके बाद हम अपने कजन्स भी घर जाएंगे, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। जी बिल्कुल, आपने जाना, ये ईद ही बच्चों की होती है। बच्चों का कहना है कि हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो एंजॉय कर रहे हैं, इसके बाद हम अपने मामू के घर जाएंगे और वहाँ जाकर भी उनके बच्चों जो कज़न वगैरह हैं उनके साथ खेल कूद करेंगे और जो ईद का दूसरा रोज़ है इसको एंजॉय करेंगे, इससे लुत्फअंदोज़ होंगे। जी बहुत शुक्रिया वैस फिर्क तफसीलात से आगाह करने के लिए। ईद उल फितर का दूसरा रोज खुशियां हर चेहरे पर बिखरी हुई हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के बच्चे भी ईद की खुशियां मना रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर मदनी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी अब्दुल कादिर मदनी, का दूसरा रोज़ है, ईद की खुशियाँ जो हैं वो सेलिब्रेट की जा रही हैं। जो गर्मी भी है लेकिन उसके बावजूद जो है वो शहरी ईद की खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं जो ईद के रोज़ खुश हैं, खेल कूद रहे हैं। कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ईद को किस तरह सेलिब्रेट किया और ईद जो है वो आप किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं और ईद पे कौन से कपड़े आपने लिए? ईद पे मैंने अपने पसंदीदा सूट लिए और ईद के लिए शॉपिंग भी की, बहुत मज़ा आया। मैंने सब साथी ने हमें कपड़े लेके दिए और
अब ईद है तो ईद पे भी बहुत मज़ा आ रहा है। आज मेहंदी वगैरह भी लगाएंगे और स्टॉल्स भी लगे हैं, बहुत मज़ा आएगा। जी बिल्कुल, आपने इन बच्चों की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि ईद के लिए जो है इन्होंने स्पेशल शॉपिंग भी की है और इनके कपड़े जो हैं वो भी इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो खुसूसी तौर पर तैयार किए गए। यहाँ पे शाम को जो है वो एक मेला लगाया जाएगा जिसमें स्टॉल भी लगाए जाएंगे और ये बच्चे उन स्टॉल पे जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त भी करेंगे और ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से इन बच्चों के लिए आज जो है वो खीर भी पकाई जा रही है ताकि मीठी ईद की मीठी खुशियाँ जो है ये भी सेलिब्रेट कर बहुत सकें। शुक्रिया अब्दुल कादिर मदनी। ईद का दूसरा दिन है और पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर आजी अजीजुर रहमान चंद अपनी फैमिली के साथ ये दिन बहुत खुशी से मना रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा इखलाक अहमद बाजवा से। इखलाक, बताइएगा कि पीपल्स पार्टी के लाहौर की जो सदर हैं वो किस तरह से ईद मना रहे हैं? मौजूद हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर हाजी अजीजुर रहमान चंद के घर। आज वो अपने घर में मौजूद हैं। आज ईद का दूसरा रोज़ है और सियासी, आपको जैसे कि मालूम है कि सियासी लोगों जो होते हैं उनके पास टाइम कम होता है और वो ज़्यादा स्पेंड जो करते हैं वो बाहर करते हैं। और आज ये ईद का दूसरे रोज़ वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आएँ उनसे पूछते हैं कि आज उनकी ईद कैसे गुजर रही है और वो कैसे गुजार रहे हैं। भाई साहब बताइएगा, सियासी लोग तो अमूमन घर वालों को टाइम नहीं दे पाते और आज आप दूसरा रोज़ है ईद का और कैसे गुजार रहे हैं ईद आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। कल भी सारा दिन घर पे बच्चों के साथ दिन गुजारा, ईद मनाई और दोस्त भी आते रहे मिलने के लिए। आज भी सुबह से पार्टी के साथी आ रहे हैं मिलने के लिए और मैं अपने बेगम बच्चों के साथ ईद का दूसरा दिन भी मना रहा हूँ और इसी तरह कल भी ऐसे ही दिन गुजारेंगे। घर पे ही पार्टी के लोग आ रहे हैं उनको मिलने के लिए। भाई साहब ये बताइएगा, एक शेर है बड़ा मशहूर, मेरे बचपन के दिन वो कैसे दिन थे, यूं ही बैठे बैठाए क्यों मुझे याद आ गए। इस हवाले से बचपन की यादें तो आपको आती होंगी, क्या कहेंगे? बेशक जी, वो तो हर जब भी खुशी का दिन आता है वो बचपन के दिन याद आते हैं कि आप अपने माँ बाप से ईदी लेते थे, नए कपड़े पहनते थे। जो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम भी खुद, मैं कोशिश करता हूँ कि ईद के सारे कपड़े मैंने अपने बच्चों के खुद लाया हूँ जाके उनको, ताकि वो जिस तरह अब मेरे वालिदैन मुझे नए कपड़े ईद पे बनाते थे, लेके जाते थे, इस तरह मैं भी अपने बच्चों के साथ वैसे ही करूँ। भाई साहब, इंसानी फितरत है कि आज का दिन जो है वो आपको माजी की याद तो दिलाता है। बचपन में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको सबसे ज़्यादा आप मिस करते हैं? बचपन में सबसे ज़्यादा जो वो जाके हम नहर के ऊपर नहाते थे गर्मियों में, सबसे ज़्यादा वो याद आता है। कभी आजकल तो नहीं जा सकते, मजबूरी है, तो इसलिए स्विमिंग पूल भी मौजूद है मगर उसके बावजूद भी उधर भी नहीं जा सकते। मगर बचपन में जो वो तरबूज लेते थे, आम लेते थे, दोस्तों के साथ पिकनिक जाके नहर के ऊपर मनाते थे या मकबरा जंगीर जाते थे, वो अब वो हमसे छिन गया है ना जी। इस वक्त हमारे साथ मिसेस हाजी अजीजुर रहमान चंद भी मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि आज के रोज़ के लिए उन्होंने खुसूसी पकवान क्या तैयार किए हैं और उनकी तैयारियां क्या हैं आज के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। आज ईद का दूसरा दिन है, सब बच्चे बेटियां इकट्ठी हैं, तो उसी लिहाज से हमने आज कौरमा, पुलाव, नहारी और हलीम वगैरह बनाई हैं और मैं खुद बनाती हूँ ताकि मेरे बच्चे पसंद करें। अच्छा, ये भी बताइएगा कि बच्चों की जो शॉपिंग है, बच्चों के जो कपड़ों के डिज़ाइन है, वो खुद आप चूज़ करती हैं या बच्चे? वो मिलके पसंद करते हैं, बच्चे भी और मैं भी। जी, जैसा कि आपने उनसे सुना, इस वक्त हमारे साथ हाजी अजीजुर रहमान चंद के नवासे और नवासी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उन्होंने ईदी इकट्ठी की है उसको किस तरीके से खर्च करेंगे। जी बेटा बताइएगा, क्या प्लान बनाया है उसको खर्च करने का? मैं पूरा पीपल्स को दूंगी, अपने लिए चीज़ें लूँगी इसमें। और बेटा आप किस तरीके से, और ये भी बताइएगा कि आपको ईदी किस ने दी, किस से ईदी आपने इकट्ठी की और आप इसको कैसे खर्च करेंगे आप? ईदी तो मुझे सबने दी, बट आई यूजुअली लाइक कलेक्ट माई ईदी एंड सेव इट इन द बैंक। जी, जैसा कि आपने सुना कि आज के जो बच्चे हैं वो पसंद करते हैं कि इसको बैंक में सेव किया जाए। जी बहुत शुक्रिया इखलाक अहमद बाजवा तफसीलात से आगाह करने। दूसरे रोज भी सियासी दफातर में कारकुनान का ईद मिलने का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे दानियाल राठौर से बात करते हैं
जो कि मजंग MPA माजिद जहूर के दफ्तर में मौजूद। जी दानियाल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? मजंग मरकजी दफ्तर PP 140 माजिद जहूर के जहां ईद के दूसरे रोज़ कारकुनान और अहले इलाका का ईद मिलने का जो सिलसिला है जारी है। 2 रोज़ कबल जो यहाँ बहावलपुर में जो सानहा हुआ उस पर इजहार अफसोस भी किया गया, दुआ भी की गई। माजिद जहूर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। माजिद साहब, क्या कहेंगे? ईद का मौका है और 2 रोज़ कबल वाक़या हुआ, आप क्या कहेंगे इस मौके पर? इस वक्त हम अपने ऑफिस में अपने जो एक मुस्लिम लीग की फैमिली है उनके साथ बैठे हैं और अभी हमने दुआ भी की है कि जो 2 रोज़ पहले एक अलमनाक वाक़या पेश आया था, अल्लाह ताला उनके लवाहकीन को सब्र जमील अता करे और अल्लाह ताला इस मुल्क को ऐसे हादसात से और ऐसे वाक़यात से महफूज रखे। ये बड़ी उदास ईद है उस हवाले से, और हम सब बैठ के उनके ईद भी एक दूसरे से मिल रहे हैं और उनके गम को भी ताज़ा कर रहे हैं कि 150 अफराद जो लुकमाए अजल हो गए। तो अल्लाह ताला हम दुआ करते हैं कि सारे के आइंदा जो ईदें आए हैं वो हम सब के लिए खुशी की हों, पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम के लिए खुशी की ईद हो, खुशहाली की ईद हो, तरक्की की ईद हो। तो उसी सिलसिले में हम आपस में बैठे भी हैं और उस वाक़े को भी याद कर रहे हैं कि अल्लाह ताला सबको खुशियों वाली ईद अता करे। खुशियों वाली ईद अता करे। माजिद जहूर की गुफ्तगू सुनी रुकन पंजाब असम्बली का कहना है कि मुस्लिम लीग नून की फैमिली है, ईद मिलना और सियासी गुफ्तगू करना ये साथ साथ है, और जो वाक़या हुआ उस पर अफसोस भी करते हैं और आगे दुआ गो हैं कि आइंदा कभी ऐसा वाक़या ना हो और ईद जो है हमेशा खुशियों वाली आए और खुशियों से ही गुजारी जाए। बहुत शुक्रिया दानियाल राठौर, आपने हमें इस हवाले से अपडेट किया। ईद के हवाले से मजीद भी बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए लाहौर न्यूज़। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान की जिना अस्पताल आमद हुई है। एयर चीफ मार्शल ने सानिहा अहमदपुर शर्किया के जख्मियों की अयादत की है। आपको बताएं कि चंद रोज़ कबल ये अलमनाक वाक़या पेश आया है, जिसके मद्देनजर 100 से ज़ायद अफराद ऐसे थे जो ज़िंदगी की बाजी हार गए और 23 जख्मी ऐसे थे जिन्हें C-130 तैयारे के जरिए लाहौर शहर मुंतकिल किया गया था, जहाँ पर उन्हें जिना अस्पताल के बर्न यूनिट में मुंतकिल कर दिया गया और तभी से तमाम तर सियासी और समाजी शख्सियात का तांता बंधा रहा अस्पताल में मरीजों की अयादत के हवाले से। और इसी हवाले से पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान ने भी आज जिना अस्पताल आमद की है और एयर चीफ मार्शल ने सानिहा अहमदपुर शर्किया के जख्मियों की भी अयादत की है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। अलमनाक वाक़या, अफसोसनाक वाक़या जिसमें बड़ी तादाद थी लोगों की जो कि मुतासर हुए, और आपको बताएंगे पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान जिन्ना अस्पताल पहुंचे, वहां पर उन्होंने अयादत की और दुआ भी की है। तमाम तर जो मरीज़ हैं जो कि वहां पर मौजूद हैं तिब्बी इमदाद के लिए, उनकी सेहत याबी के हवाले से और जो चले गए हैं उनकी मग़फ़रत के हवाले से भी दुआ की गई है। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान की जिन्ना अस्पताल आमद। आपको बताएं कि एयर चीफ मार्शल ने सानिहा अहमदपुर शर्किया के ज़ख्मियों की अयादत की है और साथ ही हिदायत जारी की हैं कि उनको बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ, और लवाहिकीन से भी उन्होंने बात की है और आपको ये बताते चलें कि उन्होंने दुआ की है उन लोगों के लिए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फारूक हमजा से। फारूक हमजा, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मज़ीद तफसीलात। जी फारूक हमजा, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान की जिना अस्पताल आमद। एयर चीफ मार्शल ने सानिहा अहमदपुर शर्किया के जख्मियों की अयादत की है। एयर चीफ मार्शल ने जख्मियों के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। इंतजामिया की नाअहली, शादबाग अंडरपास बारिश के पानी से भर गया, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। आपको बताएं कि इंतजामिया की नाअहली सामने आ गई है। शादबाग अंडरपास बारिश के पानी से भर गया है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं रजा ताहिर से। रजा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की बारिश हुई है। कई इलाकों में से भी कम बारिश हुई, लेकिन उसके बावजूद पानी जगह जगह पर खड़ा हुआ है। इससे पहले वासा ने पूरा एक प्लान बनाया था और ईद के ऊपर अपने सारे स्टाफ की भी छुट्टियां कैंसिल कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद शादबाग अंडरपास पानी से भरा हुआ है। वासा की कोई यहाँ पर गाड़ियां नहीं आ रही है, ना ही यहाँ पर जो मुतलका अफसरान है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो बलदियाती नुमाइंदे उन्होंने भी काफी राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हो सका, जिसकी वजह से जो राहगीर है उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। ये अभी तक अपडेट है। बारिश की बाद की सूरत हाल, शादबाग का जो अंडरपास है वो पानी में डूब चुका है। जी बहुत शुक्रिया रजा ताहिर, आपने हमें इस हवाले से अपडेट किया है।
इंतजामिया की बेहिसी, 6 माह गुजर गए, शहीद सब इंस्पेक्टर खालिद विक के अहल खाना की खैर खबर ही दरियाफ्त ना की जा सकी। आपको बताएं कि इंतजामिया की ना अहली इंतजामिया की बेहिसी, 6 माह का वक्त गुजर गया है और शहीद सब इंस्पेक्टर खालिद विक के अहल खाना की खैर खबर ही दरियाफ्त नहीं की जा सकी। तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अरसलान हैदर। जी अरसलान, बताइएगा कि अपने इंस्पेक्टर को क्यों भूल गए अफसरान? जी बिल्कुल, महकमा पुलिस के वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो है ये आज पोल खुल गया कि 6 माह कबल जो है ये 20 जनवरी 2017 को इंस्पेक्टर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सब इंस्पेक्टर खालिद विक जो थे वो काना पुलिस स्टेशन में जो था कसूर मुकाबले में शहीद हुए थे। तो 6 माह गुजर जाने के बाद भी जो महकमा पुलिस है अभी तक उनकी जानिब से जो है कोई भी मसीहा उनके घर तक नहीं पहुंचा। अब ये पहली ईद जो गुजरी है इस पर भी उनके जो घर वाले थे, अहले खाना थे, उनके जो 2 बेटे थे, वो इस बात का इंतजार करते रहे कि शायद कोई जो पुलिस अफसरान की जानिब से उनके लिए कुछ एक पैगाम ही भेजा जाए, लेकिन एक पैगाम तक उनके घर नहीं पहुंचा। और अभी तक जो है उनके जो बच्चे हैं वो सीसीपी ऑफिस से लेकर आईजी ऑफिस तक जो है वो धक्के खा रहे हैं वेलफेयर के लिए। अभी तक उन्हें इंतजामिया की बेहिसी सामने आई है। बहुत शुक्रिया अरसलान हैदर तफसीलात से आगाह करने के लिए। ईद का रोज और मौसम खुशगवार। अब मौसम खुशगवार होते ही शहरियों ने रेस कोर्स पार्क का रुख कर लिया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राना फहद से। जी राना फहद। जी बिल्कुल, ईद उल फितर का दूसरा दिन है। लोग जो है वो अपने घरों से निकल आए हैं एंजॉय करने के लिए। आज सुबह से जो है वो मौसम इंतहाई गर्म था, ताहम अब से कुछ देर कब जो है वो बारिश हुई है जिसने मौसम को खुशगवार कर दिया है। लोगों के चेहरे भी खिल उठे हैं। यही वजह है कि लोगों की एक बड़ी तादाद ने रुख किया है लाहौर के मुख्तलिफ पार्क का। मैं इस वक्त जैलानी पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त जो है वो ईद का दूसरा दिन जो है वो इंजॉय करने के लिए यहाँ पहुँच चुकी है। यहाँ बात करते हैं लोगों से, क्या कहना है इनका। जी बताइएगा, आप यहाँ पर सैर के लिए आई हैं? जी सैर के लिए, एंजॉय के लिए आए हैं। कल बहुत गर्मी थी इसलिए कल हम लोग कहीं गए नहीं। आज मौसम अच्छा हो गया तो इसलिए एंजॉय करने आए। जी बिल्कुल, आपने सुना इनका कहना था कि कल जो है वो गर्मी थी, आज मौसम कदरे खुशगवार है जिसकी वजह से जो है वो ये लोग घरों से निकले हैं और यहाँ पर जो है वो एंजॉय करें। यहाँ पर हमें कुछ और लोग नजर आ रहे हैं जिन्होंने एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं। जी आप क्या एंजॉय करने आए हैं? जी यहाँ पे हम एंजॉय करने आए हैं। आज ईद का दूसरा दिन है और दोस्तों के साथ निकल रहे हैं। माशाल्लाह हम एक जैसे कपड़े पहन के आए हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं और मौसम भी बहुत माशाल्लाह अल्लाह पाक ने प्यारा किया हुआ है। अल्लाह पाक का बहुत करम है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि आज जो है वो मौसम भी बहुत खुशगवार है, बहुत प्यारा लग रहा है जिसकी वजह से हमने भी जो है वो एक जैसे कपड़े पहने और ईद का दूसरा रोज जो है वो एंजॉय करने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बहुत शुक्रिया राना फहद, आपने हमें इस हवाले से अपडेट किया। ईद की खुशियाँ दुबाला हो रही हैं, मुख्तलिफ तफरीगाहों पर लोग पहुँच रहे हैं। मजीद भी आपको इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। और किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कीजिए LahoreNews.tv।